नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालोजी के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का आज परीक्षा का आज तीसरा दिन है। आज 14 अगस्त 2023 है, आज तीसरा दिन है। आज सिर्फ 2 ही शिफ्ट में पेपर थे, 12:30 से 2:30 बजे तक पहली शिफ्ट थी और 4:30 से 6:30 शाम की दूसरी शिफ्ट थी। दोनों ही शिफ्ट जो हैं इनमें क्या कुछ प्रश्न आए हैं, कौन से प्रश्न मेमोराइज्ड रहे हैं, कौन कौन से बच्चों को याद रहे हैं, इस पर हम एक लाए हैं वीडियो आपके लिए। इसके अंत तक बने रहें। अभी 7 बजे 7:15 बजे एक दूसरी शिफ्ट छूटी है जिसके भी प्रश्न हम कुछ लेके आए हैं। क्या कुछ प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, देखिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली शिफ्ट जो थी आज की, इसका जो सबसे आसान सा प्रश्न था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है कौन सी है साथियों, ये आपकी गंगा नदी है और इसकी लेंथ भी आपको पता है कितनी है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आ चुकी है साथियों, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया था और उसके आधार पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की थी। देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तमाम बातें मैंने आपको बता दी है, इन प्रश्नों के जवाब याद रखेगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो ये वूलर झील है, प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। नृत्य, जो कि मैं कल ही से परसों से हम देख रहे हैं कि नृत्य काफ़ी पूछे जा रहे हैं। रास लीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आ गया है और ये है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर बात करें वायु प्रदूषण का सूचक, तो ये भैया कौन सा पौधा होता है? कौन होता है? लाइकेन होता है, आपको पता है। लाइकेन से ही पीएच मापने का मेजरमेंट बनाया जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, पीएच मापन भी लाइकेन पौधे से ही किया जाता है। ये वायु प्रदूषण का सबसे बेहतरीन सूचक होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्या कुछ आगे के प्रश्न है, देखिए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित एक प्रश्न था, यानी कि आपको पता है 7 सिस्टर्स, हम पूर्वी राज्यों को, उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं इनको कहते हैं। तो ये 7 राज्यों में से कोई एक प्रश्न था, शायद कौन सा उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं आता, इस प्रकार कोई प्रश्न होगा तो देख लीजिएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है, ये जो टर्मोलॉजी है इनसे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितनी क्या है, या शायद कुछ और भी जो भी है, पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से संबंधित एक प्रश्न था। इसके बाद बात करें राज तरंगिणी की, इसकी रचना है, किसकी रचना है साथियों? ये कल्हण की रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास को वर्णित किया गया है कल्हण के द्वारा, तो राज तरंगिणी याद रखेगा। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो हम क्या बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन इसको कहा जाता है। इसके कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। एक अच्छा प्रश्न था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। साथियों, ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नहीं है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आदवन लेवोजियर ने ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ और प्रश्न। पहली शिफ्ट के, चीन की राजधानी बीजिंग है, ये एक अच्छा प्रश्न याद रखेगा। मतलब देश, भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। मुद्रा तो आपको याद होना चाहिए, आ गया है, ठीक है। इसके बाद बीजक किसकी रचना है? रचनाएं भी आ रही हैं, और किसकी रचना है बीजक? आपको मेरे ख्याल से पता होगा, कबीरदास की रचना है। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, आपको पता होगा। 1969 में पहले चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये प्रश्न इनसे संबंधित एक प्रश्न था, ये भी याद रखेगा। और 2008 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन था? ये भी एक प्रश्न परीक्षाओं में, इसी प्रकार का कोई प्रश्न था एथलीट से रिलेटेड, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों, ये जो प्रश्न थे वो शिफ्ट फर्स्ट के थे। अब हम लाए हैं आपके सामने सेकंड शिफ्ट, जो अभी खत्म हुई है, लगभग 45 मिनट पहले ये शिफ्ट खत्म हुई है। और इस शिफ्ट के भी कुछ प्रश्न हमारे पास हैं। सबसे पहले सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कौन है भैया अध्यक्ष? तो यह है प्रवीण सूद। कौन सी नदी भारत में निकलती है और भारत में समाप्त हो जाती है? इस प्रकार का प्रश्न था। ऑप्शन थे सिंधु, सतलज और शायद कोसी एक ऑप्शन था, और चंबल था। तो आपको पता है कोसी नेपाल से आती है, सिंधु सतलज भारत तिब्बत से निकलती है, मगर चली कहाँ जाती है? अगर कैलाश मानसरोवर से तिब्बत से निकलती है, मगर चली कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। तो ये भी बाहर हो जाती है। तो अंदर जो ग्रह में ही, भारत के देश के अंदर जो नदी रहती है, हमारे यहीं से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ी से, आपको पता है चंबल नदी, और यमुना नदी में जाके मिल जाती है भारत के अंदर ही। तो ये प्रश्न, इसका जो उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से वो चंबल है। मुद्रास्फीति, जिसको कि अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति से संबंधित एक प्रश्न था। इसको हम महंगाई भी समझते हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में, इससे रिलेटेड प्रश्न था। साथियों, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, कर्नाटक राज्य के अंदर से
4 से 5 प्रश्न सिर्फ नृत्य से संबंधित पूछे गए थे। कर्नाटक राज्य के अंदर के 4 से 5 प्रश्न नृत्य के नृत्यांगनाओं से रिलेटेड या उनकी कुछ वेशभूषा या कोई विशेषता से रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न थे इस पेपर में, इस शिफ्ट में, याद रखेगा। नंदवंश का अंतिम शासक पूछा गया था, आपको पता है भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद ने। ये नंदवंश का अंतिम शासक था। और एक प्रश्न और यहाँ पे हमें दिखता है, वो है जल में डूबी हुई वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो साथियों, द्रव अपने ऊपर डूबी हुई किसी वस्तु पे तरल जो पदार्थ होता है, द्रव जो होता है, वो कौन सा बल लगाता है? ये लगाता है उत्प्लावन बल। यहाँ पे शायद जल था या तरल था, जो भी था, मगर ये उत्प्लावन बल यहाँ पे लगता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो सेकंड शिफ्ट जो अभी खत्म हुई है उससे संबंधित थे, जो विद्यार्थियों ने हमें बताए हैं। मेरे ख्याल से आपको इन प्रश्नों को जानकर इन प्रश्नों से कहीं ना कहीं पेपर का आकलन करने में मदद मिलेगी। रीजनिंग में वही बताया गया है कि रीजनिंग में मिरर इमेज से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मिरर इमेज से आ रहे हैं। मैथ्स भी बहुत आसान हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि मैथ्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, काफ़ी आसान आ रहा है, काफ़ी अच्छे स्कोर यहाँ पे विद्यार्थियों के आ रहे हैं। साथ ही एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो अभी किसी विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन पे बताया था, और वो प्रश्न था कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, ये भी हमने पढ़ा है, ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नादिर शाह को कहा जाता है। तो ये भी इसी शिफ्ट का प्रश्न है, याद रखिएगा, नादिर शाह है ना, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी इसी शिफ्ट का प्रश्न है। मैथ रीजनिंग भी आसान आ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। और ये कुछ प्रश्न हैं जो अभी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये दोनों शिफ्ट का आज का एनालिसिस था। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी 3 दिनों से, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत सामान्य पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो आसानी से इनमें स्कोर कर सकता है, और विद्यार्थी अपना स्कोर कर भी रहे हैं। 80 नंबर के आसपास सामान्य तौर पर नंबर लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में 2023 की। तो साथियों, मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ मदद इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।